जेई 2026 से ज्यादा टफ जेई 2027 का पेपर होगा, ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे और आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा कि काश कोई मुझे ये बता दे कि जेई मेंस 2027 का पेपर कैसा आने वाला है। अब जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट सिर्फ 6 महीने ही मोटा मोटी दूर है और जिस एग्जाम के लिए तुम इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो उस एग्जाम में कॉम्पिटिशन क्या रहने वाला है, पेपर का लेवल क्या रहेगा, कट ऑफ क्या जा सकता है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का क्या ट्रेंड हो सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर तुम्हें पहले से ही पता है कि सामने वाला ओपोनेंट कैसा है तो अपनी स्ट्रैटेजी तुम उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। तो आज सब कुछ डिटेल में बताऊंगा और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि टफनेस के अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके बताओ कि आपका ड्रीम आईआईटी कौन सा है और उसके लिए आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो। देखो, आज मैं तुम्हें कोई भी थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन देने नहीं आया हूं कि भाई मेरा मन कह रहा है कि पेपर इजी आएगा, पेपर टफ आएगा, ऐसा कुछ नहीं। मैंने पिछले 5-6 सालों का डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है और अभी लास्टली जो भी करंट इवेंट्स हुए जिसके कारण पेपर पे इंपैक्ट आ सकता है, उन सब के एनालिसिस के बेसिस में आपको बताऊंगा कि पेपर कैसा आ सकता है। देखो, एक चीज बोलूंगा, कोई भी प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेट नहीं होती, बट इतना बोल सकता हूं कि वीडियो के एंड तक तुम्हें यह पता चल जाएगा कि अगले 6 महीने के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है और मेंटली कैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहना है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चीज से, विच इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से आपको कंपटीशन और कट ऑफ का बहुत अच्छे से आइडिया लगता है। अगर मैं आपको 2022 से लेकर 2026 का डेटा दिखाऊंगा, उससे अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि स्टूडेंट्स कैसे लीनियरली बढ़ते जा रहा है। लाइक आप देख सकते हो 2022 में 9 लाख के अराउंड डेटा था, 2023 में 11 लाख हो गया समथिंग, 2024 में 14 लाख, 2025 में 14,75,000 और 2026 में हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट टिल डेट विच इज 15,38,000। अगर आप इस डेटा के अकॉर्डिंग देखो तो कंपटीशन बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है और इसी डेटा के अकॉर्डिंग आप मान सकते हो कि 2027 में जो डेटा है वो 16 लाख के अराउंड हो जाएगा। अब 2026 का पेपर इतना ज्यादा डिफिकल्ट था, लास्ट कितने सालों से भी आप कंपेयर करोगे वो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था और उसका मेन रीजन यही है कि देखो, सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहा है और कंपटीशन बढ़ रहा है तो एनटीए को कंपटीशन को कंट्रोल रखने के लिए, कट ऑफ में कंट्रोल रखने के लिए एक ही चीज कर सकता है, विच इज पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना, और जो लास्ट ईयर उन्होंने किया। बट अगर आप ये जो प्रेडिक्शन लेके चल रहे हो कि 16 लाख स्टूडेंट 2027 में पेपर देंगे, ये नंबर्स उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। क्यों? सबसे पहले सीबीएसई का कॉपी चेकिंग। आपको पता है कि सीबीएसई का कॉपी चेकिंग में बहुत सारे एरर्स थे, तो जिसके कारण क्या है कि बहुत सारे बच्चों के 75% क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, कुछ के कंपार्टमेंट लग गए। उस चक्कर में अब बहुत सारे बच्चों को ड्रॉप लेना पड़ेगा, फिर जेई के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस ऑनगोइंग करंट ईयर में वो कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ड्रॉपर्स का जो नंबर्स है वो यूजुअली जो 15% के अराउंड रहता है वो अब इस बार और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण 2027 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो और ज्यादा दिखाई देगा। 17 लाख के अराउंड आपको स्टूडेंट्स दिख सकता है। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, विच इज नीट यूजी का सीबीटी होना। अब आपको पता चला होगा कि नीट यूजी ऑनलाइन सीबीटी वे में कंडक्ट होगा। अब इससे क्या होगा, बहुत सारे नीट यूजी के स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी जेई का एग्जाम देते हैं बट इस बार और ज्यादा देंगे, ये जानने के लिए कि एग्जाम प्रेशर कैसा होता है सीबीटी मोड में, एग्जाम का इंटरफेस क्या होता है, फिर थोड़ा सा अपने आप को यूजुअली मतलब एक हैबिचुअल बनाने के लिए ये पेपर देंगे, जिससे क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा रहेंगे। अब देखो, नीट वाले का केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत अच्छा रहता है, जिसके कारण क्या है कि वो मेंस में भी बहुत अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर लेते हैं। वो दोनों सब्जेक्ट मिला के मोटा मोटी 180-160 स्कोर कर लेते हैं, जिसमें उनकी 99-98 परसेंटाइल आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ आपके लिए कॉम्पिटिशन बढ़ा रहे हैं, दैट इज कि आपको सेम परसेंटाइल लाने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगा इस बार। अब देखो, डिफिकल्टी लेवल पे बात करते हैं, ये चीज एक डेटा के थ्रू दिखाते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें आप देख सकते हो 2020 जब कोविड का टाइम था, उस समय सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर में 170 मार्क्स आया था और सबसे ज्यादा इजी पेपर में 190 मार्क्स आया था। वही अगर आप 2026 अभी का जो देखोगे पेपर, उसमें सबसे ज्यादा इजी पेपर में 171 मार्क्स आया और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर में 155 मार्क्स। तो आप समझ सकते हो कि पेपर का लेवल कितना बढ़ गया है कि पेपर आसान होने के बाद भी हाईएस्ट मार्क्स 171 जा रहा है 99 परसेंटाइल के लिए। और देखो, इसमें एनटीए के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, उनको पेपर लेवल का बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। कॉम्पिटिशन को कैटर करने का एक ही तरीका है, दैट इज डिफिकल्टी लेवल, और वो एनटीए कर रहा है। तो 2027 में भी आप क्लियरली मान के चल सकते हो कि आपका पेपर इजी नहीं आने वाला। अब देखो, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या एक्सपेक्टेड लेके चलना है। मैंने जनवरी का एक डेटा दिखा रहा हूं जो इस साल 2026 का है। अब 2027 में क्या है, आपको इसी डेटा पे है ना कुछ मार्क्स का +5 -5 लेके चलना है, दैट इज मतलब ऑलमोस्ट डेटा सेम सा रहेगा। तो ज्यादा आपको एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के पीछे नहीं भागना है। ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है इसी के अराउंड आपका
मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल घूमेगा। 120 से 180 मार्क्स का जंप सिर्फ ज्यादा पढ़ने से नहीं आता है। स्कोर मेरा तब इंप्रूव हुआ जब मैंने टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी। हर टेस्ट मुझे ये बताता है कि मुझे क्या आता है और क्या सिर्फ मुझे लगता है कि मुझे आता है। प्रिपरेशन के लास्ट फेज में मैंने एक चीज रियलाइज किया कि रिवीजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेस्टिंग इक्वली रियली इंपॉर्टेंट है। इसलिए मुझे रियल टेस्ट पास का अप्रोच काफी यूजफुल लगा। चैप्टर टेस्ट से लेकर फुल सिलेबस टेस्ट तक कंप्लीट टेस्टिंग जर्नी कवर हो जाती है। रियल एग्जाम स्टिमुलेशंस भी है, पीवाईक्यूज भी है, बोर्ड्स बूस्टर भी है, एडवांस प्रैक्टिस भी है और रियल एग्जाम स्टिमुलेशंस भी है। और जो स्टूडेंट टेस्टिंग को और स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहते हैं, आरटीपी प्रो में मोर ऑफलाइन सीबीटी, रियल टेस्ट, रैंकर बुकलेट्स और टेस्ट किट भी मिलते हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि प्रिपरेशन तब इंप्रूव होती है जब बार बार अपने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करते हो। एंड अगर एग्जाम्स ग्रेजुअली सीबीटी फॉर्मेट की तरफ मूव करता है तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट और इंटरफेस फैमिलियरिटी भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी पीडब्ल्यू रियल टेस्ट पास स्टार्ट्स फ्रॉम 4999 एंड रियल टेस्ट पास प्रो प्लान स्टार्ट फ्रॉम 6999। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो RIT150 तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। अब देखो, अभी तक तो आपको क्लियर हो गया कि पेपर टफ आएगा, बट इसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने की जरूरत है। इसलिए एक पूरा टाइमलाइन बताता हूं। जून से लेकर, आपको यहाँ पे टाइमलाइन दिख रहा होगा, जून से लेकर दिसंबर तक ऑलमोस्ट आपके पास 6 महीने का टाइम है और इसी 6 महीने में आपको मैक्सिमम प्रिपरेशन करना है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है, तो उन सब के स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूंगा, अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए ज्यादा प्रायोरिटी, ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने का। अब ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसका बताता हूं। अब देखो, फिजिक्स में प्रायोरिटी ये, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में श्योर शॉर्ट टॉपिक्स में ये सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स आप 2026 में देख सकते हो। रफली हमारे 11 से 15 क्वेश्चन आए, दैट इज 44 से 66 मार्क्स आप टारगेट कर सकते हो। प्रायोरिटी बी में हमारे मैनेजेबल टॉपिक्स, ये थोड़े से डिफिकल्ट होंगे बट हाँ स्कोरिंग है, इसको करना है। और ये सारे टॉपिक्स मिला के भी आप अच्छा खासा क्वेश्चन टारगेट कर सकते हो। और प्रायोरिटी सी में आता है एफर्ट बेस्ड टॉपिक, जो डिफिकल्ट है और उससे भी नंबर्स आते हैं बट बहुत डिफिकल्ट साइड में है, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रोटेशनल मोशन बहुत टफ लगता है स्टूडेंट्स को और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। बाकी केमिस्ट्री में प्रायोरिटी ये सारे चैप्टर्स आपको दिख रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर सारे व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। प्रायोरिटी बी में सारे चैप्टर्स दिख रहे होंगे, प्रायोरिटी सी में सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, आपको करना है। फिर मैथ्स के केस में भी सिमिलरली प्रायोरिटी ए चैप्टर्स दिख रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर प्रायोरिटी बी दिख रहा होगा और फिर सिमिलरली प्रायोरिटी सी। अब देखो, ये चैप्टर्स करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने लेक्चर्स को अच्छे से करना है। आप वन शॉट देख सकते हो या लॉन्ग लेक्चर्स, बट मैं जनरली रिकमेंड करूंगा लॉन्ग लेक्चर्स देखो, क्योंकि वन शॉट कुछ ही टॉपिक्स के लिए एनफ है, सबके लिए नहीं। लॉन्ग लेक्चर्स देखो, उसके बाद सॉल्व एग्जांपल्स करो, डीपीपीस करो, मॉड्यूल्स करो और अपने पीवाईक्यूज कर लो। इतना कर ले तो भाई एक चैप्टर के लिए एनफ है, कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स लगाने की आपको जरूरत नहीं है। इवन आप डीपीपी, सॉल्व एग्जांपल, पीवाईक्यूज कर ले तो तब भी मेंस लेवल के लिए एनफ है। बाकी देखो, अपने प्रिपरेशन में अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप के रिक्वायरमेंट है, जहां आपके भैया आपको हेल्प करे, आईआईटी बॉम्बे के मेंटर्स हेल्प करे, जिनकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 500 के अंदर है, तो हमने एक पर्सनल मेंटरशिप निकाला है टॉपर्स क्लब नेम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इंडिया का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मेंटरशिप है, बट सीट बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। सिर्फ हम टॉप 20 स्टूडेंट्स को ले रहे हैं इसमें, तो जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स है वही एलिजिबल है। और इसमें ऐसा सिस्टम है कि अगर आपका सिलेक्शन आईआईटी में हो जाता है तो हम फुल फीस रिफंड कर देते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। बाकी देखो, कोई भी मटेरियल्स चाहिए आपको, कुछ भी चाहिए, तो आप सारे व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो पे जैसे ही एक 500 लाइक्स क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जाता है तो सब चीजें वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी कुछ भी पूछना है तो कमेंट्स पे लिख सकते हो, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।